जय हिंद प्यारे बच्चों। टॉपर्स माइंडसेट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे टॉपर्स बैच के बारे में, जो क्लास 10th के लिए होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे, गाइड करेंगे कि क्लास 10th में 400 प्लस अंक कैसे लाएं, वो भी 4 महीनों में। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपर्स बैच जो कि क्लास 10th के बच्चों के लिए है। इसमें हम बात करेंगे कि 4 मंथ्स में 400 प्लस मार्क्स कैसे लाएं। ठीक है। अच्छा, किस किस को लगता है कि सर वाइट बोर्ड हटा के डिजिटल बोर्ड लाइए? जिसको वाइट बोर्ड चाहिए और जिसको डिजिटल बोर्ड चाहिए, कौन कौन को वाइट बोर्ड चाहिए और कौन कौन को लगता है कि डिजिटल बोर्ड आएगा तभी हम पढ़ेंगे? तो बच्चों, हम आप लोग को साफ साफ बता दे रहे हैं, जो आप डिजिटल बोर्ड चाह रहे हो ना, आप जो वाइट बोर्ड पर नहीं पढ़ना चाह रहे हो वो डिजिटल बोर्ड पर भी नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है। जो पढ़ने वाला होता है ना, वो कहीं से भी पढ़ लेता है। वो एक्सक्यूज नहीं निकालता है कि हमको डिजिटल बोर्ड चाहिए तभी पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। तो हम क्या बात कर रहे हैं? टॉपर्स बैच के बारे में, जो यूट्यूब पर बिल्कुल बिल्कुल फ्री रहेगा क्लास 10th के बच्चों के लिए, जिसमें हम बात करेंगे 4 मंथ्स में 400 प्लस मार्क्स कैसे लाए। चलिए हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। टेंथ क्लास 10th के सिलेबस के बारे में जान लेते हैं, जिसमें सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट मैथ्स होता है, साइंस होता है, सोशल साइंस होता है, संस्कृत होता है एंड हिंदी होता है। टोटल 5 सब्जेक्ट के बेस पे हमारा रिजल्ट तैयार होता है, वो भी 500 मार्क्स पे। और एक होता है 6 नंबर पे होता है इंग्लिश। 6 में कौन सा होता है? इंग्लिश होता है, जो कि मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है। आपका रिजल्ट यही 5 सब्जेक्ट पे बनेगा, ये 500 मार्क्स पे बनेगा आपका, जो कि 500 में आपको 400 प्लस लाना है, 400 प्लस लाना है। और जो भी बच्चा इंग्लिश पढ़ना चाहता है, वो फ्री बैच मेरा चल रहा है क्लास 11-12 के लिए, इंग्लिश एंटीबायोटिक बैच, वो जाके वॉच कर सकता है। जो भी बच्चा हो, क्लास 8, 9, 10, जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है, इंग्लिश जानना चाहता है, वो मेरा फ्री बैच चल रहा है, इंग्लिश एंटीबायोटिक बैच, जो कि यूट्यूब पर पूरा फ्री है। जिस प्रकार टॉपर्स बैच पूरा फ्री है, उसी प्रकार इंग्लिश एंटीबायोटिक बैच पूरा फ्री है। अब बात करते हैं हम ये 400 प्लस मार्क्स कैसे लाएं। ये जो है, इसका सिलेबस हम 4 महीनों में समाप्त कर देंगे। इसका सिलेबस 4 महीनों में हम समाप्त कर देंगे। ठीक है।
इसके बाद आपका काम है, इसके बाद 2 महीनों में, लास्ट के 2 महीनों में क्या करना है, एक सिलेबस रिवीजन करना है। क्या करना है, सिलेबस रिवीजन करना है। एंड दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है, वो भी प्रीवियस ईयर का। ठीक है। अच्छा आप लोग ये बताइए, सबसे टफ सब्जेक्ट आप लोग का, सबसे भारी सब्जेक्ट ये पाँचों छः में से कौन सा लगता है आपको? आपको जो सबसे टफ सब्जेक्ट लगता है ना, पहले हम उसी सब्जेक्ट का ठिकाना लगाएंगे। ठीक है। हम आशा करते हैं कि आप लोग का सबसे टफ सब्जेक्ट मैथ लगता होगा, एंड सेकेंड में साइंस लगता होगा, और थर्ड में इंग्लिश लगता होगा। तो इंग्लिश तो कंपलसरी नहीं है क्लास 10th के बच्चों के लिए, बट जो बच्चा पढ़ना चाहता है वो इंग्लिश भी पढ़ सकता है मेरा यूट्यूब चैनल पे फ्री में। हम बात पहले मैथ्स एंड साइंस को पहले ठिकाना लगाएंगे, उसके बाद सोशल साइंस लगाएंगे, उसके बाद लास्ट में संस्कृत एंड हिंदी का क्लास लेंगे। सॉरी। आई होप कि आप लोग ये सब समझ गए होंगे। चलिए इसे हम रफ करते हैं, मिटाते हैं। आप लोग इसको नोट करते जाइएगा। देखिए हम ऑनलाइन फर्स्ट बार क्लास ले रहे हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री है माय यूट्यूब चैनल टॉपर्स माइंडसेट पे। फ्री बैच का नाम है टॉपर्स बैच। टॉपर्स माइंडसेट के यूट्यूब चैनल पे टॉपर्स बैच बिल्कुल फ्री है, जो क्लास 10th के बच्चों के लिए होगा। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन पैटर्न के बारे में। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पैटर्न के बारे में जानेंगे। देखिए आपके एग्ज़ाम में क्लास 10th एग्ज़ाम में 3 टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है? 3 टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, एंड थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हिंदी होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसका होता है लघु प्रश्न। इसका होता है दीर्घ प्रश्न। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल 100 होता है। आपको अटेम्प्ट करना है 50 क्वेश्चन को। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस होता है, शॉर्ट क्वेश्चन का नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होता है 30 होता है। इसमें आपको अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट करना है 15 क्वेश्चन को। और ये दीर्घ जो होता है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या होता है 8, और इसमें आपको अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट 4 करना है। बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 1 मार्क्स का होता है। और शॉर्ट क्वेश्चन होता है, ये प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। एंड लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है ये 5 मार्क्स का होता है। तो आप अगर 50 क्वेश्चन बनाते हैं तो यहाँ से आपको 50 मार्क्स आता है।
50 इंटू 1 50 मार्क्स। कितना मार्क्स? 50 मार्क्स। यहाँ 15 करते हैं तो 15 इंटू 2, प्रत्येक क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन का जो मार्क्स जुड़ता है वो 2 नंबर का होता है, तो 30 मार्क्स। और यहाँ जो होता है ये 5 मार्क्स का होता है, लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है 5 मार्क्स का होता है। तो यहाँ इंटू 5 करेंगे तो ये 20, तो आपका हो गया। तो आपका ऑब्जेक्टिव हो गया 50 मार्क्स का। शॉर्ट क्वेश्चन हो गया 30 मार्क्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन हो गया 20 मार्क्स। टोटल हो गया 100 मार्क्स। अगर आप मेरे क्लास को प्रॉपर अटेम्प्ट करते हैं एंड वॉच करते हैं तो आपको हम दावे के साथ कह रहे हैं कि आपको 100 में 90 प्लस मार्क्स मैथ में ज़रूर आएगा। चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए। इसको हम अब रफ करते हैं। रफ करें? चलिए रफ करते हैं। हम भी ह्यूमन हैं, एक आध को स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो रहा है तो उसको बड़ा बवंडर नहीं बनाना है, आंधी तूफान नहीं लाना है कि हाँ सर ये तो गलत लिख दिए। अरे ह्यूमन है, ह्यूमन मिस्टेक होता रहता है। एज अ ह्यूमन सभी से मिस्टेक होता है थोड़ा बहुत। चलिए हम बात करते हैं क्लासेस के बारे में। क्लासेस कैसे आएगा? मेरा क्लासेस पहले आएगा, फर्स्ट आएगा मैथ का, फर्स्ट वीडियो जाएगा, फर्स्ट वीडियो मैथ्स का आएगा एंड सेकंड वीडियो साइंस का आएगा। मेरा क्लासेस जो होगा यूट्यूब पे फर्स्ट मैथ का आएगा, अल्टरनेट डेज पे आएगा। एक मैथ का आएगा फिर साइंस का आएगा। जैसे देख लीजिए ये पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा, पाँचवा, छठा, ठीक है, इस 7 दिन हो गया। और पहला हम मैथ के लाते हैं तो दूसरा साइंस का आएगा, फिर अगला क्लास मैथ का आएगा, फिर साइंस का आएगा, फिर मैथ का आएगा, फिर साइंस का आएगा, फिर मैथ का आएगा। जैसे हम पहले 2 सब्जेक्ट को कवर करेंगे, पहला मैथ एंड दूसरा साइंस को, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट आप लोगों का सबसे टफ लगता है। जो सब्जेक्ट सबसे टफ आप लोगों को लगता है हम पहले उसी सब्जेक्ट को कवर करेंगे एंड उसका ठिकाना लाएँ, जड़ से समाप्त करेंगे। और मेरा आपका एग्ज़ाम का लेवल ये है, आपका एग्ज़ाम का लेवल ये है, हम आपको इस लेवल तक पढ़ाएंगे। आपका एग्ज़ाम का लेवल ये है और मेरा लेवल ये है। चलिए आज हम कुछ आपको बेसिक्स ऑफ मैथ्स के बारे में बताएंगे, गणित के कुछ मूलभूत की इकाई के बारे में बताएंगे जो कि आपको आना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ आपको नहीं आ रहा है तो समझिए आप 90 प्लस नहीं ला सकते हैं। मैथ में मैथ का जो बेसिक्स होता है क्या होता है? जोड़ होता है। क्या होता है? क्या होता है बोलो? जोड़। जोड़ को एडिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिशन कहते हैं, राइट? सॉरी। फिर घटाव होता है, घटाव को सब ट्रैक्शन कहते हैं। गुना मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। एंड भाग
भाग को डिवीजन कहते हैं, राइट। जोड़ का चिन्ह ये होता है, घटाव चिन्ह ये होता है, गुना का चिन्ह ये होता है, एंड भाग का चिन्ह ये होता है। आई होप कि आप लोग ये सब जान रहे होंगे पहले से, क्योंकि आप लोग 10th क्लास में आ गए तो 9th क्लास में जरूर ये सब के बारे में जान चुके होंगे। चलिए आप हमको जोड़ के बताइए, पहला टॉपिक उठाएंगे कौन सा? पहला जोड़ के बारे में बताएंगे आप लोग को। क्या बताएंगे? पहला जोड़ के बारे में बताएंगे, जोड़ कितने प्रकार के होते हैं। चलिए आप जोड़िए। 5 4 9 4 3 2 5 4 7 5 2 9 7 6 5। इसे आप इसको आप लोग जोड़ना है, ठीक है। आई होप कि आप लोग इसे जोड़ लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट। 7 5 4 3 2 9 5 6 4 2 0 5 6 3 2। इसको भी आप जोड़ना है। आई होप कि आप इसे जोड़ लिए होंगे, सॉरी। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप जोड़ के। इसको आप पॉज करके जोड़िएगा घर पे, ये नहीं कि मास्टर जी जोड़ेंगे इसको। अगला जोड़ 4 5 पॉइंट 9 7 3 5.8 3 0। इसको आपको जोड़ना है, ठीक है। 7 5 2 3 0 0, सॉरी 5 7 4 3 2 5। इसको आपको जोड़ना है। ये दशमलव का जोड़ हो गया, ठीक है। इससे पहले जो बताया वो इंटीजर का जोड़ था, इंटीजर इन द सेंस पूर्णांक का जोड़ था, ठीक है। ये दशमलव का जोड़ है जिसको हम डेसिमल कहते हैं। इसको भी मिटाते हैं, आप लोग जोड़ लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। एक होता है फ्रैक्शन का जोड़। फ्रैक्शन का जोड़ जानते हो, जिसको हिंदी में भिन्न का जोड़ कहते हैं। चलिए 7 5 प्लस 3 प्लस 8, इसको आपको जोड़ना है। ये फ्रैक्शन का जोड़ हुआ। 9 सॉरी 9 4 प्लस 3 5 प्लस 8 5। ये 5 है, इसको भी आपको जोड़ना है। इसको भी आपको जोड़ना है, ठीक है। इसे आप लोग जोड़ लीजिएगा। यहाँ पे जोड़ समाप्त हुआ। अब हम बात करते हैं घटाव के बारे में। अब हम बात करते हैं घटाव के बारे में। अब किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे घटाव के बारे में, ठीक है। चलिए आप घटाइएगा। इसको आप लोग को घटाना है, ठीक है। इसको आप लोग को घटाना है। आई होप कि आप लोग इसे घटा लिए होंगे। वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसको घटा लीजिएगा नोट करके। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे दशमलव का घटाव। दशमलव का घटाव, दशमलव दशमलव इसको आपको घटाना है और घटाकर सॉल्व करना है। इसको भी आपको घटाना है। ये डेसिमल का घटा हुआ, क्या हुआ? डेसिमल, दशमलव का घटा हुआ। चलिए इसको हम मिटाते हैं। अब हम बात करेंगे भिन्न का घटाव।
भिन्न का घटाव बात करेंगे, भिन्न का घटाव। चलिए आपको इसको घटाना है, इसको घटाना है। आगे बात करेंगे, घटाना है, ठीक है। आई होप कि इसको आप घटा लिए होंगे। मिटाते हैं। जो बच्चों को लगता है कि हम धीरे बोलते हैं, कृपया वो गधों वाली बात ना बोलें। कृपया यूट्यूब के सेटिंग में जाए और प्लेबैक स्पीड होता है, एक प्लेबैक स्पीड होता है, ठीक है, उसको आप सेटिंग करके स्पीड में देख सकते, 2x स्पीड में देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे गुना के बारे में। इसको हम बात करेंगे गुना, हम बात करेंगे गुना, ठीक है। ठीक है, गुना गुना आप लोग जानते हैं, एक लड़का लोग है पीछे, वो हमको गाइड कर रहा है, ठीक है। चलिए हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में। 4 3 2 5 गुना करना है आपको, ठीक है। गुना करना है, ठीक है। इसे आप लोग गुना कीजिएगा, ठीक है। हम दशमलव गुना देंगे, सॉरी, तो गुना कीजिएगा। इसको आपको गुना करना है, ठीक है। इसको आपको गुना करना है। चलिए इसे हम अब मिटाते हैं। इसका आपको गुना करना है, ठीक है। ये भिन्न के गुना है, एंड इसको इसे आपको गुना करना है, ठीक है। अब हम गुना के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे भाग के बारे में। भाग के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे भाग के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? भाग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए इजी भाग देते पहले। 100 में आपको 5 से भाग देना है, ठीक है। 105 में आपको 7 से भाग देना है, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को 105 में आपको 10 से भाग देना है, ठीक है। 105 में आपको 10 से भाग देना है। आपको भागफल बताना है। क्या बताना है आपको? भाग फल एंड शेषफल बताना है। ये दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तो आज हम क्या बताएं आप लोग को? पहला जोड़ के बारे में बताएं, फिर उसके बाद घटाव के बारे में बताएं, फिर गुना के बारे में बताएं, फिर भाग के बारे में बताएं। ये सब हम बेसिक्स के बारे में बता चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें हम प्रॉपर मैथ्स का टॉपिक बताएंगे। जो भी आपको सबसे टफ टॉपिक लगता होगा ना, मैथ्स का सबसे टफ टॉपिक आपको जो लगता होगा, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले वही टॉपिक को समाप्त करेंगे। हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा यूट्यूब चैनल है
टॉपर्स माइंडसेट। क्या है? टॉपर्स माइंडसेट। और टॉपर्स माइंडसेट पे हम 2 फ्री बैचेज चला रहे हैं। कौन सा? 2 फ्री बैचेज चला रहे हैं। फर्स्ट टॉपर्स बैच। कौन सा बैच है? टॉपर्स माइंडसेट के यूट्यूब चैनल पे पहला टॉपर्स बैच, टॉपर्स बैच। एंड दूसरा, पहला कौन सा आ रहा है जो कि बिल्कुल फ्री है? टॉपर्स बैच। एंड दूसरा इंग्लिश एंटीबायोटिक बैच। टॉपर्स बैच आप जान चुके हैं, क्लास 10th के बच्चों के लिए। एंड इंग्लिश एंटीबायोटिक बैच क्लास 11th एंड 12th के बच्चों के लिए है। और जो भी बच्चा को अगर अंग्रेजी पढ़ना है, सीखना है, वो इंग्लिश एंटीबायोटिक बैच का जाकर इंग्लिश एंटीबायोटिक बैच में जाकर वो इंग्लिश पढ़ सकता है और सीख सकता है। ये नहीं कि ये प्रॉपर 11th-12th के लिए है, ये प्रॉपर 11th-12th के लिए तो है। उसके अलावा जो भी बच्चा 8, 9, 10th 8, 9th एंड 10th ये भी बच्चा जिसको सीखना है अंग्रेजी, वो जाकर ये बैच को ज्वाइन कर सकता है। बिल्कुल फ्री है ये दोनों बैच, बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री है मेरा। इसके लिए आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, कोई पैसा देने के लिए ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री है तो फ्री है। चलिए हम कुछ और बात कर लेते हैं। देखिए अभी अधिकतर लोग, अभी ट्रेंड चला हुआ है पेड बैच का। क्या? पेड का। और मेरा क्या चल रहा है? फ्री। मेरा क्या चल रहा है? फ्री। ठीक है। आप लोग जहाँ कहीं पर भी पेड बैच का कोर्स लिए हुए हैं, ठीक है, आप उसका कंटेंट मेरे कंटेंट से मैच करा लीजिएगा। आप पेड बैच का कंटेंट और मेरा फ्री बैच का कंटेंट जाकर मैच करा लीजिएगा। सिर्फ हम कुछ आपको बोलना है कि सिर्फ मेरा एक किसी चैप्टर का एक पूरा क्लासेस आप कर लीजिए, लेक्चर देख लीजिए। उसके बाद मेरा मेरा कंटेंट में और जिसका भी आप लिए हुए हैं उसका कंटेंट मैच करा लीजिएगा। आप लोग अभी बहुत नादान हो। आप देखते हो कि टॉपर्स यहाँ से ये टॉपर से निकला है, यहाँ से ये टॉपर से निकला, आप उसका बैकग्राउंड नहीं जान पाते हो। वो लोग टॉपर्स खरीद के बैच बेचता है, टॉपर्स खरीद के बैच बेचता है, ना कि टॉपर्स बनाता है। समझे? चलिए छोड़िए, वो सब बात नहीं करेंगे। समझदार का इशारा काफ़ी होता है। चलिए दोस्तों, तो आज के लेक्चर के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। आप वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास एंड लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।